तुम किसी से प्रेम करती हो? हाँ। किससे? राकेश से। तो फिर तुम दोनों को जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। शादी? हाँ, तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो और बात 3 महीने तक पहुंच चुकी है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। इस सच्चाई को नहीं झुटलाया जा सकता सुनीता। मैं जानती हूँ तुम्हारे माँ बाप की लापरवाही और तुम्हारी अपनी आजादी ने तुम्हें इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी गलती का शिकार बना दिया। खैर, अब जब कहने का मौका मिला ही है तो मेरा फर्ज बनता है कि तुम जैसी नासमझ लड़कियों और औरतों को ये बात समझाऊं कि वो माँ कैसे बनती है। ये देखो, औरत की ओवरी से निकलने वाले जीम या ओवम को जब मर्द का स्पर्म छेद देता है तो औरत के बदन में एक नई जिंदगी की बुनियाद बन जाती है। औरत के ओवम में 23 सेल होते हैं और ये सारे सेल माँ के गुण लिए हुए होते हैं। मर्दों के स्पर्म्स में भी 23 सेल होते हैं और ये सारे मर्दाने गुण लिए हुए होते हैं। ये सेल जब मिल जाते हैं तो इनकी तादाद 46 तक हो जाती है। मर्दों के स्पर्म्स 2 किस्म के होते हैं, कुछ में एक्स क्रोमोसोम और कुछ में वाई क्रोमोसोम। जब मर्द और औरत के एक्स क्रोमोसोम मिलते हैं तो लड़की होती है और जब एक्स और वाई मिलते हैं तो लड़का। जिम मुश्किल से 1 इंच के 200वें हिस्से के बराबर होता है, बहुत बारीक पेंसिल के नोक जैसे। जब मर्द का स्पर्म औरत के ओवम को छेद देता है तो औरत का ओवम सख्त हो जाता है और उसे दोबारा छेदा नहीं जा सकता। इस ड्रीम की जिंदगी 19 से लेकर 24 घंटे तक रहती है। ओवरीज से ओवम फैलोपियन ट्यूब में जाता है। अभी ये ओवम फैलोपियन ट्यूब का आधा ही सफर तय कर पाता है कि मर्द का स्पर्म तेजी से भागता हुआ इसमें समा जाता है और फिर दोनों एक जान बन जाते हैं और इनकी अगली मंजिल बच्चेदानी होती है। इस सफर के दौरान दिन की संख्या 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 बस इसी तरह दुगनी होती चली जाती है और ये सारा काफिला एक गोला बन जाता है और ये गोला बच्चेदानी की माहवारी खून की परत पर जम जाता है। मर्दों के वीर्य में 40 करोड़ के करीब स्पर्म्स होते हैं, जिनमें से सिर्फ 4000 के करीब यूटेरस से लेके फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाते हैं। बाकी के स्पर्म्स रास्ते में ही नष्ट हो जाते हैं। ओवम के बच्चेदानी की खून की परत पर चिपकते ही उस पर सैकड़ों नन्हे नन्हे रेशे निकल आते हैं। ये रेशे खून की परत से खून खींचने लगते हैं और नई जिंदगी की शक्ल यानी फीटस बनने लगता है। फीटस के सेल्स बढ़ते जाते हैं और नाल की शक्ल ले लेते हैं, फिर बच्चेदानी की प्लेजेंटा से चिपक जाते हैं। ये प्लेजेंटा बढ़ते हुए फीटस के लिए बहुत जरूरी है। इससे बच्चे की नाल खालिस ताकतवर और ऑक्सीजन से भरा हुआ खून लाती है। एक और नली से ये नाल बच्चे की कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गंदगी माँ के खून में फेंक देती है। बच्चा एम्यूनेटिक फ्लूइड की एक थैली में रहता है। इस थैली का पानी फीटस को बढ़ाने के लिए मुनासिब गर्मी देता है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ ये फीटस कैसे बढ़ता है। 5वां हफ्ता शुरू होते ही ये फीटस एक नन्हा मांस का टुकड़ा होता है जो आंख से दिखाई नहीं देता। 6वां हफ्ता शुरू होते ही सेल बनने लगता है और दिल दिखाई देता है। 6ठे हफ्ते के आखिर में रीढ़ की हड्डी बनती है और हाथ पांव बनने लगते हैं और उस वक्त उसकी ऊंचाई 1/4 इंच होती है। 7वें हफ्ते में छाती और पेट बन जाता है, हाथ पैर की उंगलियां बनना शुरू हो जाती हैं, आंखें नजर आने लगती हैं और इसकी लंबाई आधा इंच होती है। 8वें हफ्ते में चेहरा उभरने लगता है, कान बनना शुरू हो जाते हैं और इसकी लंबाई 7/8 इंच होती है और इसका वजन 1 ग्राम होता है। 9वें हफ्ते में चेहरा पूरा बन जाता है, हाथ और पैर कुछ कुछ बनने लगते हैं, लंबाई 1/5 इंच, वजन 2 ग्राम। अब छोटे से रूप में बच्चा पूरा हो जाता है। 3रे महीने की आखिर तक हाथ पैर और उनकी उंगलियां पूरी तरह से बन जाती हैं, नाखून बन जाते हैं, कान निकल आते हैं पर आंखें बंद होती हैं। सर बाकी बदन के मुकाबले में बड़ा होता है, इसकी लंबाई 3 इंच और वजन 1 आउंस होता है। 3रे महीने के बाद बच्चा बड़ी तेजी से बढ़ने लगता है। 4थे महीने में माँ को बच्चे के हिलने डुलने का एहसास होने लगता है, दिल की धड़कन सुनाई देती है, भवें और पलकें साफ दिखाई देने लगती हैं और इसकी लंबाई 8 इंच से बढ़ जाती है, वजन 6 आउंस। 5वें महीने में बाल उगाते हैं,
फीटस में खाल के नीचे चर्बी जमा होने लगती है और फिर इसकी लंबाई 12 इंच और वजन 1 पाउंड हो जाता है। छठा महीना खत्म होते ही खाल सिकुड़ने लगती है, आंखें खुल जाती हैं, लंबाई 14 इंच हो जाती है और वजन 2 पाउंड। 7वें महीने अगर लड़का हो तो उसके टेस्टिकल्स जो अभी तक अंदर थे स्कोटम्स में उतर आते हैं। इस स्टेज पे अगर बच्चा पैदा हो तो उसके बचने के सिर्फ 50% चांसेस होते हैं। उसकी लंबाई 16 इंच और वजन 3 पाउंड 12 औंस हो जाता है। अगर बच्चा 8वें महीने में पैदा हो जाए तो यकीनन 90% जिंदा रहता है। इस वक्त उसकी लंबाई 18 इंच और वजन 5.5 पाउंड। अब आता है आखिरी यानी 9वां महीना। इस वक्त बच्चा 20 इंच लंबा होता है और 7.5 पाउंड का होता है। इसके सर और छाती का घेराव 14 इंच का होता है। अगर सही वक्त पे बच्चा पैदा हो जाए तो 99% जिंदा रहता है। मेरा ख्याल है अब तुम्हें बच्चे की पैदाइश के बारे में सारी मालूमात हो गई है। यस डॉक्टर। सुनीता, मैं तुम्हारी माँ से कहूंगी कि वो तुम्हारी शादी की बात उस लड़के से जल्दी करें। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। क्यों? मैं खुद उनसे बात कर लूंगी। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। आजकल मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि अबॉर्शन कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। मगर मैं अबॉर्शन नहीं कराऊंगी, तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। मैंने कब शादी से इनकार किया है? सिर्फ कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार? हाँ, दरअसल मेरे माँ बाप कुछ पुराने ख्यालात के हैं, उन्हें मनाना पड़ेगा। वो मान जाएंगे? क्यों नहीं मानेंगे? मैं जाकर अपने पिताजी से कहूंगा, पिताजी अगर आपने मेरी शादी सुनीता से नहीं की तो मैं अपनी जान दे दूंगा। बस वो झट से हाँ कह देंगे। आखिर मैं उनका इकलौता बेटा जो ठहरा। फिर देखना कितनी धूमधाम से हमारी शादी मनाई जाएगी। सच? राकेश।